एक ऐसा वृक्ष जिसे पानी में डालते ही वह एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। यह वृक्ष इतना ऊपर चला जाता है कि यह दूसरी दुनिया से जुड़ जाता है, जिससे वहां रह रहे बड़े मॉन्स्टर जमीन पर आने लगते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ये लोग इन मॉन्स्टर से कैसे अपने आप को सुरक्षित करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बच्चा एक किताब पढ़ रहा था। इस लड़के को लोक कथाएं जैसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है और इसके पिता इसको कहानियां भी सुनाया करते हैं। इस लड़के की सबसे अच्छी कहानी यह थी कि कैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर एक बार पृथ्वी पर आक्रमण कर देते हैं और वे इंसानों को खाना पसंद करते हैं। और राजा एरिक के राज्य में जब यह सब चल रहा था तब उन्होंने सोचा कि ये सब पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देंगे और मुझे इसका जल्द ही कोई उपाय निकालना पड़ेगा। उसी बीच राजा एरिक की सेनाओं ने एक मॉन्स्टर को भी मार डाला था और उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लेते हैं और काले जादू की मदद से उस दिल से एक ताज बनाते हैं। और जैसे ही राजा एरिक उस ताज को पहनते हैं वैसे तुरंत ही सभी मॉन्स्टर उनके आगे झुक जाते हैं। कुछ समय बाद राजा एरिक की मृत्यु भी हो जाती है और लोग राजा एरिक के साथ ही वह ताज और वह जादुई बीज दोनों को दफन कर देते हैं। यह कहानी जैक के पिता उसे सुनाया करते थे और राजा एरिक की जो लास्ट पीढ़ी थी राजकुमारी, उनकी माता उसे भी यही कहानी उसे सुनाया करती थी। और अब 10 साल बाद दिखाया जाता है कि जैक बहुत गरीब था और वह अपने पास बचे घोड़े को भी बेच देना चाहता था और वह अब शाही गलियों में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि लोग मनोरंजन के लिए नाटक भी किया करते हैं। और उस नाटक को देखने के लिए जैक भी वहां पहुंच जाता है, जहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है और वह लड़की और कोई नहीं एरिक की संतान होती है। और जब राजकुमारी जाने लगती है तब कुछ लोग राजकुमारी को छेड़ने लगते हैं और जैक आगे आकर उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैक आगे आकर उन लोगों से एक मुक्का भी खा लेता है जिससे उस लड़की को बचा पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग एकाएक घुटने टेक देते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह इसका किया नहीं है। तो वह पीछे देखता है कि तो उसे शाही दस्ता दिखाई पड़ता है जो राजकुमारी के लिए आई थी। तभी राज दरबार दिखाई पड़ता है, जहां उसे उसके पिता राजकुमारी की शादी के लिए योजना बना रहे थे। लेकिन राजकुमारी को शादी से इनकार था क्योंकि उसे उस राजकुमार से प्यार नहीं था। और तभी बोड्रिक देखता है कि शाही लाइब्रेरी पूरी तरह से बिखरा होता है और वह चेक करता है कि क्या गड़बड़ है, जहां उसे वह वही ताज दिखाई पड़ता है जो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन तभी बोड्रिक देखता है कि एक चीज जो बुक से मिसिंग थी और तभी वह सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वह पूरी सिटी को बंद कर दिया जाए और उस बीज को कहीं से भी ढूंढकर हमारे सामने पेश किया जाए। और तभी जैक को दिखाया जाता है जहां वह अपने घोड़े को बेचने के लिए घूम रहा था। तभी मोग आता है और उससे घोड़े की मांग करने लगता है, लेकिन जैक कहता है इसके लिए पैसे होने चाहिए जो मोग के पास बिल्कुल नहीं थे। तभी मोग जैक को कुछ बीज देता है और कहता है मैं जिस व्यक्ति को बोल रहा हूँ उनको यह बीज देना, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। तभी जैक कहता है कि कौन भला बीजों के बदले में पेमेंट देगा। तभी मोग बोलता है कि यह कोई आम बीज नहीं है बल्कि यह एक जादुई बीज है, यह पूरी दुनिया को बदल सकती है, यह बहुत ही कीमती बीज है और इसे किसी भी कंडीशन पर भी मत खोना। और एक बात, इसे पानी से दूर ही रखना। और फिर मोग जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है और तभी दिखाया जाता है कि जैक घर चला आता है, जहां उसके अंकल काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कौन भला घोड़े के बदले बीज लाता है, और गुस्से में उस बीज को नीचे गिरा देता है और गुस्से में उस बीज को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन गलती से एक बीज लकड़ी के बीच से नीचे चला जाता है, जिसे जैक को नहीं पता होता है। और तभी बारिश हो रही थी और वहाँ से राजकुमारी गुजर रही होती है। दरअसल राजकुमारी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह महल छोड़कर भाग जाती हैं और बारिश से बचने के लिए उस लकड़ी से बने घर में आ जाती है। लेकिन जैक को पता चल जाता है ये तो राजकुमारी है और तभी बारिश का पानी टपक कर उस बीच पर गिर जाता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के लिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें, जो कल 9 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।